प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर समास के ज़रूर करें। 50+ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे जो कि प्रैक्टिस सेट भी था और साथ में उसमें मैंने बहुत आपको ट्रिक भी बताई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जाके हिंदी की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या इस वीडियो के लास्ट में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। उस वीडियो को देखने से आपको क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा और आप चीज़ों को बहुत ही अच्छी से समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने उसमें एक एक क्वेश्चन का अर्थ समझा के सारी चीज़ें आपको क्लियर की हैं। और दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो सी-टेट हो, यूपी टेट हो, या अन्य किसी भी स्टेट का टेट हो, या अन्य किसी भी पूछा जाता है उस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं, मैंने समास ट्रिक का वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए उसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेंगे। तो धनहीन में समास है दोस्तों, ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अवयवी भाव समास। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। कैसे होगा दोस्तों? धनहीन में समास है दोस्तों, तो धन से हीन, ठीक है, धन से हीन जो हो उसे धनहीन कहा जाता है। तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह आ गया, और जहाँ कहीं भी विभक्ति चिन्ह आ जाता है प्लीज़ भाई लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, तुलसी कृत में कौन सा समास है दोस्तों? ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि या अवयवी भाव समास। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? ऑप्शन बी, आंसर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों? तुलसी कृत यानी तुलसी द्वारा कृत, ठीक है, तुलसी द्वारा कृत। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो गया? से के द्वारा, से के द्वारा बोलते हैं ना हम, से के द्वारा। तो ये जो हो गया आपका, ये भी एक विभक्ति चिन्ह है। तो जहाँ कहीं भी विभक्ति चिन्ह आए वो क्या हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। मैं आपको ये समास में इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, या हिंदी के जो भी क्वेश्चन हैं उनकी इतनी आपको प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप जब परीक्षा में जाएंगे तो आपको कुछ भी नया नहीं लगना चाहिए कि ये मुझे नया मिल गया। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी पूछता है तो आप उतनी चीज़ें कर ले जाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं दोस्तों। हस्तलिखित में कौन सा समास है? तो हस्तलिखित में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अवयवी भाव समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। कैसे हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल हस्तलिखित यानी हस्त, हस्त मतलब दोस्तों क्या होता है आपको पता ही होगा, हाथ। तो हाथ से लिखित, ठीक है, हाथ से लिखित यानी हाथ द्वारा लिखा गया। तो से के द्वारा, इसमें भी क्या आ गया आपका? विभक्ति चिन्ह आ गया, ठीक है। तो जहाँ भी विभक्ति चिन्ह आता है वो आपका क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास हो जाता है। दोस्तों तत्पुरुष समास से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और ये छिपे हुए होते हैं। जैसे देखिए हस्तलिखित में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये से बीच में आएगा, लेकिन अगर आपने ये प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि से के द्वारा आ रहा है, इसका मतलब ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन, त्रिनेत्र में समास है। तो ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका दोस्तों? ऑप्शन ए, द्विगु समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों? त्रि मतलब कि क्या होता है? त्रि का मतलब होता है दोस्तों तीन, तीन आ गया तो तीन क्या है? एक संख्या है। तो जहाँ भी कहीं भी संख्या आती है वो द्विगु समास होता है। लेकिन साथ में दोस्तों मैं ये भी बता दूं, त्रिनेत्र यानी तीन नेत्र हैं जिनके। तो किनके नेत्र हैं भाई? तीन नेत्र हैं जिनके। तो ये समास विग्रह है, तो इसे भी नोट करते चलिए। तो वो किसके होते हैं दोस्तों? शिव भगवान के। तो जहाँ कहीं भी शिव इस टाइप का ऑप्शन आए, किसी भगवान के बारे में बोला जाए, तो वो क्या होता है? वो होता है दोस्तों आपका बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है, बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में चूंकि दिया नहीं गया है तो इसीलिए हम द्विगु समास लगाएंगे। लेकिन अगर कहीं पे बहुब्रीहि समास दिया गया है तो आप क्या करेंगे? बहुब्रीहि समास को ही टिक करेंगे, क्योंकि त्रिनेत्र जो है वो बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पांचवा, राष्ट्रपति में कौन सा समास है? राष्ट्रपति में कौन सा समास है? ऑप्शन कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अवयवी भाव समास। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। कैसे हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्र का पति, ठीक है। अब इसमें भी क्या आपको मिल गया? विभक्ति चिन्ह मिल गया, और विभक्ति चिन्ह जहाँ मिलता है वो क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास हो जाता है। छठा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। भरपेट में समास है। ऑप्शन कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और अवयवी भाव समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, ये हो जाएगा अवयवी भाव समास। कैसे हो जाएगा दोस्तों? मैंने आपको बता रखा है उस ट्रिक वाले वीडियो में। जहाँ कहीं पे भी आपको उपसर्ग मिल जाए,
तो वो आपका क्या हो जाता है, अवयवी भाव समास। यहाँ पे आपको उपसर्ग क्या मिला, भर मिल गया, ठीक है। तो भर मिल गया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है, आ जन्म में समास है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एज इट इज़ ही परीक्षा में पूछा जाता है। तो ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि या अवयवी भाव समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अवयवी भाव समास। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें भी हमको क्या मिल रहा है, उपसर्ग मिल रहा है, ठीक है। उपसर्ग क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है। तो जहाँ कहीं भी उपसर्ग मिले वो आपका क्या हो जाता है, अवयवी भाव समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, 8वां। मंत्री परिषद में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या अवयवी भाव समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, यानी कि तत्पुरुष समास। और ये कैसे होगा दोस्तों, मंत्री परिषद। तो मैं समास विग्रह भी बताते चल रहा हूँ, जो कि आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आजकल परीक्षा में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों की परिषद। तो इसमें क्या आ गया दोस्तों, की आ गया। तो आपको पता है का, की, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये भी विभक्ति चिन्ह है। तो जहाँ कहीं भी विभक्ति चिन्ह आ जाए, सर ने क्या बताया, वो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। कुछ भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सीताराम में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय या तत्पुरुष समास। अब दोस्तों ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। कैसे हो जाएगा दोस्तों, सीताराम, इसमें क्या है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, सीता और राम, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा कि और क्यों लग गया बीच में, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों पद प्रधान है। तो जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वो आपका हो जाता है द्वंद्व समास, ठीक है। तो ये बीच में क्या योजक चिन्हों के द्वारा भी कई बार लिखे जाते हैं, जैसे माता पिता। तो इसका मतलब क्या है, दोनों पद प्रधान है और बीच में योजक लग गया, तो आप तुरंत समझ जाइए इसका मतलब क्या होता है, और होता है, ठीक है। और योजक लगा ही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है हमारा, मकर ध्वज में कौन सा समास है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही टफ क्वेश्चन है, बहुत से लोगों को नहीं आता होगा। ऑप्शन ए है कर्मधारय, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या अवयवी भाव समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास इसका एग्जाम आंसर हो जाएगा। तो कैसे हो गया दोस्तों मकर ध्वज का। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप पर्यायवाची पढ़ते हैं तो पर्यायवाची मकर ध्वज किसका होता है दोस्तों, ये हो जाता है आपका कामदेव का, ठीक है। तो कामदेव, ये जितने भी देवता टाइप का है इन सभी का क्या करना है आपको कि पर्यायवाची जरूर से जरूर याद कर लेना, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए वो डायरेक्ट नाम ना देके वो घुमा फिरा के नाम देगा, तो उसके लिए आपको पर्यायवाची आना चाहिए। दोस्तों जल्द ही हम पर्यायवाची से रिलेटेड वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो आप लोग उसे भी देखिएगा और खुद से भी तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है, वाग देवी में कौन सा समास है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा अगर नहीं आता है तो। ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या अवयवी भाव समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों, वाग देवी, यानी कि इसका मैं आपको समास विग्रह बता देता हूँ। इसका मतलब है कि जो वाक, वाक मतलब जानते होंगे आप लोग दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, भाषा, भाषा की देवी है। मतलब जो वाक यानी कि भाषा की देवी है। तो ऐसी कौन सी देवी है भाई, भाषा की देवी किसे कहा जाता है, तो आप सभी को पता होगा, ये कहा जाता है आपको सरस्वती, सरस्वती माता को कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि ये भगवान का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 12वां, दोष मुक्त में कौन सा समास है। ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या अवयवी भाव समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। कैसे हो जाएगा दोस्तों, दोष मुक्ति यानी दोष से मुक्ति, ठीक है। तो बीच में क्या आ गया, से आ गया, और से क्या है दोस्तों, विभक्ति चिन्ह है से के द्वारा। तो विभक्ति चिन्ह जहाँ भी लग जाए, सर ने क्या बताया दोस्तों। 14वां क्वेश्चन है, वक्रतुंड में कौन सा समास है। तो ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और अवयवी भाव समास। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों, वक्रतुंड यानी कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, आप लोगों ने श्लोक सुना होगा ये संस्कृत का। तो इसमें ये किनके बारे में कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है गणेश भगवान के बारे में, ठीक है, कहा जाता है। तो जब ये भगवान है आपको पता ही है, तो जब भी भगवान के बारे में कोई बात आती है तो वो आपका क्या हो जाता है, वो हो जाता है बहुव्रीहि समास। 15वां क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। कपीश्वर में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या अवयवी भाव समास।
तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, बहुब्रीहि समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों? कपि के ईश, कपि के ईश यानी कपि को जानते होंगे आप, बंदर को बोलते हैं, ठीक है। तो बंदर के ईश, तो बंदर के ईश कौन है दोस्तों? ये हैं हनुमान जी, ठीक है। आप लोगों को पता है वो हनुमान क्या है? भगवान है। तो भगवान जहाँ कहीं भी आए वो बहुब्रीहि समास। अब दोस्तों देखिए 16वां क्वेश्चन है, देवराज में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव समास। तो देवराज ऑप्शन सी, बहुब्रीहि समास। क्यों? देवों के राजा, देव के राजा किन्हें कहा जाता है? देवों के राजा किन्हें कहा जाता है? तो ये दोस्तों कहा जाता है इंद्र भगवान को, ठीक है। देवों के राजा देवराज इंद्र, तो ये क्या होगा? ये भी भगवान है, तो ये भी क्या होगा? बहुब्रीहि समास का। तो दोस्तों मैंने इतने एग्जाम्पल करा दिए आप लोगों को कि परीक्षा में कुछ भी नया आपको इनसे नहीं मिलेगा। मनोज में कौन सा समास है दोस्तों? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव समास। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बहुब्रीहि समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि मनोज यानी कि मन से जन्म लेने वाला, मन से जन्म लेने वाला, ठीक है। तो ये कौन है दोस्तों? आप लोगों को पता होगा, कामदेव। मन से जन्म लेने वाला किसे कहा गया दोस्तों? ये कामदेव को कहा गया है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? और ये भी भगवान थे, तो ये भी क्या हो गए? बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वज्रांग में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बहुब्रीहि समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि वज्र के समान अंग है जिनका, तो किनका है दोस्तों? अंग है जिनका। तो वज्र के समान किनका अंग होता है दोस्तों? ये है हनुमान का, ठीक है। हनुमान का जो अंग है वो वज्र के समान है, तो ये भी भगवान है, बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल हो गया। 19वां क्वेश्चन, महात्मा में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव समास। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों? महात्मा यानी कि महान आत्मा, ठीक है। महान आत्मा, तो आत्मा तो थी ही लेकिन वो क्या हो गई? महान हो गई। तो जब भी कभी ऐसा कर्मधारय समास क्या होता है? मतलब जहाँ कहीं भी कुछ विशेषता बताने वाली बात आ जाए, ठीक है। तो आत्मा तो थी लेकिन वो कैसी है? महान है, तो ये विशेषता बता रही है उसकी, तो ये क्या हो गया? महात्मा आपका कर्मधारय समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 20वां, नाभिज में कौन सा समास है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययी भाव समास। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बहुब्रीहि समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों? नाभिज यानी कि नाभि में जन्मा, तो ये किसे कहा जाता है कि वो नाभि में जन्मे थे? तो ये कहा जाता है दोस्तों ब्रह्मा के बारे में, ठीक है। ब्रह्मा को कहा जाता है नाभि में जन्मा, तो नाभिज इसीलिए उन्हें कहा जाता है। तो ये भी क्या है? भगवान है, तो ये भी बहुब्रीहि समास प्लीज लाइक शेयर। 21वां क्वेश्चन दोस्तों, हवन सामग्री में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव समास। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों? हवन सामग्री, इसका मतलब है कि हवन के लिए सामग्री, ठीक है। हवन के लिए सामग्री, तो यहाँ पे क्या आ गया? को के लिए। आपको पता होगा को और के लिए जब भी आता है तो ये भी एक क्या है? विभक्ति चिन्ह है, और विभक्ति चिन्ह जहाँ पे आए वो तत्पुरुष समास हो जाता है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन लेते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ होता है? तो संक्षेप होता है, विस्तार होता है, विग्रह होता है या विच्छेद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर आपको परीक्षा में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संक्षेप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? थोड़ा सा मैं डिटेल बता देता हूँ। समास का अर्थ संक्षेप क्यों होता है? जैसा कि अभी आपने पिछला क्वेश्चन देखा था, हवन सामग्री, हवन सामग्री। तो दोस्तों देखिए क्या किया, अगर हम इसको वैसे लिखते तो हम क्या लिखते? हवन के लिए सामग्री, हम बोलते ना हवन के लिए सामग्री, ठीक है, ये बोलते। लेकिन क्या किया हमने इसको छोटा करके समास में सिर्फ डायरेक्ट हवन सामग्री बना दिया, को जो के लिए था वो इसमें छिप गया है। तो मतलब हमने किया क्या कि बड़े को छोटा बनाया, मतलब चीज़ों को संक्षेप में कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना होता है, मतलब बड़े से चीज़ों को छोटे की ओर ले जाना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। 23वां क्वेश्चन लेते हैं, महाराज में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों? इसका क्यों हो जाएगा? महाराज मतलब कि महान राजा, ठीक है, महान राजा। तो दोस्तों ये भी क्या हो गया? राजा तो वो था लेकिन उसकी विशेषता क्या है? वो कैसा था? महान राजा था। तो जहाँ कहीं भी विशेषता है वो आपका क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा।
24वां क्वेश्चन, महाकवि में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या अव्ययी भाव समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए कर्मधारय। क्यों हो जाएगा? यहाँ पे भी महान लग गया, ठीक है, महान कवि। तो भैया ये कवि तो था लेकिन कैसा था? महान था। इसका मतलब इसकी विशेषता है कि वो महान कवि था, ये नॉर्मल कवि नहीं है। तो जहाँ कहीं विशेषता है वो कर्मधारय समास। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें रट जाएं। अंधविश्वास में कौन सा विश्वास है? सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे होगा कौन सा समास है, ठीक है, कौन सा समास है। तो कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या अव्ययी भाव समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कर्मधारय समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि अंधविश्वास यानी विश्वास कैसा है? विश्वास दोस्तों यहाँ पे अंधा है, तो ये इसकी विशेषता है, ठीक है। क्योंकि अंधा नॉर्मल विश्वास कहता है होता है, अंधा थोड़ी होता है, लेकिन इसने इसकी विशेषता बता दी कि विश्वास कैसा है? अंधा है। तो जब ये विशेषता बता दी तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 26वां क्वेश्चन, नीलगाय में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या अव्ययी भाव समास। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ठीक है। तो क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि ये नील गाय है, मतलब नीला गाय, ठीक है। अब नॉर्मली गाय कैसी होती है? सिंपल वाइट रंग की होती हैं, अलग कलर की होती हैं, लेकिन इसने क्या बता दिया? नीला ही, मतलब ये इसकी विशेषता है कि ये नीली गाय है। तो जहाँ कहीं विशेषता आ जाए इसका क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, काली मिर्च में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या अव्ययी भाव समास। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कर्मधारय समास। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों ये इसकी विशेषता है इस मिर्च की कि ये कैसी है? काली है। तो बस विशेषता जहाँ पे आ जाए वो आपका क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, अष्ट धातु में कौन सा समास है? तो द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय या तत्पुरुष समास। तो अष्ट यानी कि 8 होता है, और 8 क्या है दोस्तों? एक संख्या है। तो जहाँ कहीं भी संख्या आ जाए वो क्या हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 29वां, चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या अव्ययी भाव समास। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? ऑप्शन ए चरण कर्मधारय समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि ये चरण कमल यानी जो चरण है इसके वो कैसे हैं? कमल के समान है, ठीक है, कमल के समान है। तो इसका मतलब लोगों के चरण तो कमल के समान नहीं है, तो इसका मतलब ये उसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई कि भाई उसके चरण जो हैं वो कैसे हैं? कमल के समान है। तो ये उसकी विशेषता, तो जहाँ कहीं भी विशेषता आए वो आपका कर्मधारय समास हो जाता है, ठीक है। 30वां क्वेश्चन और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नवरात्र में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय या तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 यानी कि 9, और 9 ये दोस्तों क्या होता है? संख्या। तो संख्या जहाँ कहीं भी आए वो आपका हो जाता है द्विगु समास, ठीक है। अब दोस्तों ये आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, स्नानागार में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या अव्ययी भाव समास। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका प्लीज़ भाई